कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर आंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे। असल ड्राफ्ट तो बीएन राव ने लिखा था। आंबेडकर का नाम हटाकर बीएन राव को निर्माता बना देना चाहिए। आजादी के बाद भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वह था भाषाओं का जंगल, धर्मों की विविधता। सवाल यह आया कि इस संविधान सभा के सदस्य चुने कैसे जाएं? संविधान सभा ने निर्णय लिया कि इतनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया को भागों में बांटा जाए, इसलिए अलग अलग समितियां यानी कमिटीज बनाई गई। एक बार उन्होंने कहा, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब हो तो संविधान भी बेकार हो जाएगा। सेकेंड रीडिंग, जिसमें 7,563 संशोधन प्रपोज किए गए और 2,473 संशोधन एक्टिवली डिस्कस हुए। भारत का मूल संविधान टाइप नहीं किया गया था, बल्कि इसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया था। रायजादा जी ने अपने काम के बदले कोई शुल्क नहीं लिया। पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन 299 सदस्य, 11 सत्र, 165 बैठक और हजारों संशोधन के बाद आज यह संविधान संसद भवन की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम गैस से भरे एयर टाइट चैम्बर में रखा गया है। लेकिन इस कमेटी के एक सदस्य और भी थे जिनका योगदान भारत के संविधान को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों, आज अगर आप और मैं खुलकर बोल पाते हैं, अगर हमें वोट देने का अधिकार है, अगर कोई राजा नहीं, कोई बादशाह नहीं, बल्कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो इसके पीछे एक किताब है, भारत का संविधान। लेकिन वो किताब आसानी से नहीं लिखी गई। आज हम जिस भारतीय संविधान को सम्मान से हाथ में उठाते हैं, वो किसी शांत कमरे में बैठकर नहीं लिखा गया था। वो लिखा गया था बटे हुए देश में, खून से सनी सड़कों के बीच, लाखों लाशों और करोड़ों डर के साए में जी रहे लोगों के बीच, और उन लोगों द्वारा जिनके मन में उस समय बस एक ही बात चल रही थी, अगर हम यहां गलती कर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। 1946 से लेकर 1949 ये सिर्फ साल नहीं थे, ये भारत की आत्मा के जन्म का समय था। देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन सवाल यह था, अब भारत बनेगा क्या? राजाओं का देश, धर्म का देश, जातियों में बटा देश, या नागरिकों का देश? और यहीं से शुरू होता है संविधान लिखने का सबसे कठिन संघर्ष। आजादी के बाद भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वह था भाषाओं का जंगल, धर्मों की विविधता, जातियों का संघर्ष, रियासतों की उलझन और विभाजन का गहरा घाव। भारत को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो राजा और रंक में फर्क ना करे, जो सरकार को ताकत दे लेकिन उसे जनता से ऊपर भी ना रखे, जो अल्पसंख्यक को सुरक्षा दे और बहुसंख्यक को जिम्मेदारी। यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान की कहानी, एक किताब की नहीं बल्कि एक संघर्ष की कहानी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद कराने की प्रक्रिया तेज की। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस मिशन ने संविधान सभा की स्थापना का खाका तैयार किया और निर्णय लिया कि भारत के लिए एक संविधान बनाने वाली संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, जिसमें देश के प्रतिनिधि मिलकर संविधान लिखें। अब सवाल यह आया कि इस संविधान सभा के सदस्य चुने कैसे जाएं? और तय किया गया कि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट से होंगे। यह चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था, बल्कि प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, यानी सदस्य वहीं से चुने गए। प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनाव हुआ और फिर हुई संविधान सभा की पहली बैठक। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का सत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा उस दिन के अस्थायी अध्यक्ष बने, क्योंकि वे सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। थोड़े दिनों बाद कांग्रेस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
संविधान सभा का उद्देश्य था संविधान को लिखना, संविधान को अपनाना और जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो इसे लागू करना। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, कई महिलाएं सदस्य जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ये सभी विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और विचारधाराओं के लोग थे जो मिलकर संविधान के हर भाग पर गहरी बहस करते थे, जैसे नागरिकों के मूल अधिकार क्या होंगे, संघ राज्य संबंध कैसे होंगे, न्यायपालिका का क्या दर्जा होगा, नागरिकता का आधार क्या होगा और कमजोर वर्गों की विशेष सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा। संविधान सभा ने निर्णय लिया कि इतनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया को भागों में बांटा जाए, इसलिए अलग अलग समितियां यानी कमिटीज बनाई गई, जिनमें शामिल थी 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज, और जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे 29 अगस्त 1947 को बनाया गया और चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्हें संविधान का मुख्य निर्माता कहा जाता है। इस समिति के दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यारी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बीएल मीटर के स्थान पर एन माधवराव और डीपी खैतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी। डॉक्टर अंबेडकर न सिर्फ चेयरमैन थे बल्कि संविधान के मुख्य लेखक भी। संविधान सभा की बहसों में उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। धर्म और राज्य, समानता और आरक्षण, अभिव्यक्ति की आज़ादी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक बार उन्होंने कहा, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब हों तो संविधान भी बेकार हो जाएगा। यह सिर्फ कानून नहीं था, यह थी चेतावनी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सभी कमिटीज की रिकमेंडेशन लेकर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे फरवरी 1948 में पब्लिश किया गया। यहाँ तक कि इसे जनता के सामने पेश किया गया और उन्हें संशोधन के सुझाव देने के लिए 8 महीने दिए गए और फिर अक्टूबर 1948 में जाकर बना संविधान का सेकंड ड्राफ्ट, जिसे संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया, जिस पर 5 दिनों की लंबी बहस भी चली और फिर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चली सेकंड रीडिंग, जिसमें 7,563 संशोधन प्रपोज किए गए और 2,473 संशोधन एक्टिवली डिस्कस हुए और 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग शुरू हुई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने का प्रस्ताव रखा और 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 सदस्यों की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया। लेकिन इस कमेटी के एक सदस्य और भी थे जिनका योगदान भारत के संविधान को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। सर बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम बीएन राव के नाम से भी जानते हैं, 1887 में कर्नाटक में जन्मे ब्रिटिश इंडिया के सबसे तेज दिमागों में से एक। वे इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, कानून के गहरे जानकार थे और अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक विशेषज्ञ माने जाते थे। 1946 में भारत को जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो पूरी दुनिया के संविधानों की जानकारी रखता हो, और वहीं से बीएन राव की एंट्री हुई और राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। भारतीय संविधान किसी एक देश की कॉपी नहीं है। यह दुनिया के सबसे अच्छे संवैधानिक विचारों का चयन और अनुकूलन है। भारत पर सबसे लंबे शासनों में से एक ब्रिटेन का शासन रहा, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप जैसे कई आइडियाज वहां से लिए गए। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी की स्वतंत्रता जैसे पॉइंट अडेप्ट किए गए। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडेप्ट की गई। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट जैसी पॉलिसीज ली गई। जर्मनी से लिया गया इमरजेंसी में
फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने का विचार। फ्रांस से लिया गया लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा। सोवियत संघ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार। वहीं दक्षिण अफ्रीका से लिए गए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विचार और एक बड़ा भाग लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। यह कोई विदेशी संविधान नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान की रीढ़ यही है। संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका की संरचना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, लगभग 70% प्रशासनिक ढांचा यहीं से आया है। आज भारत में एक बहस चल रही है, एक ऐसी बहस जो किताबों से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर आंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे, असल ड्राफ्ट तो बीएन राव ने लिखा था। आंबेडकर का नाम हटाकर बीएन राव को निर्माता बना देना चाहिए। तो सवाल उठता है, क्या इतिहास बदला जा रहा है? बीएन राव भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया और 1947 में संविधान का पहला प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन यह ड्राफ्ट अंतिम नहीं था, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत नहीं था और ना ही लागू किया गया। और वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी ने बीएन राव के ड्राफ्ट को लाइन दर लाइन बदला। हजारों संशोधन किए गए। संविधान सभा में हर आलोचना का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को डिफेंड किया, जहां बीएन राव मौजूद नहीं थे, केवल डॉक्टर अंबेडकर थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बीएन राव ने संविधान की वो नींव तैयार की जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की इमारत बनाई। आइए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। भारत का मूल संविधान टाइप नहीं किया गया था, बल्कि इसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया था। हिंदी संस्करण को हाथ से लिखा वसंत कृष्ण वैद्य ने और वहीं अंग्रेजी संस्करण को सुंदर कैलीग्राफी में लिखने का कार्य किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। रायजादा जी ने अपने काम के बदले कोई शुल्क नहीं लिया, बस संविधान के हर पन्ने पर अपना और अंतिम पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखने की शर्त रखी थी। संविधान की सुंदरता को अमर बनाने का कार्य शांति निकेतन के महान कलाकारों ने किया। इस ऐतिहासिक कार्य का नेतृत्व किया नंदलाल बोस ने, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। उनके साथ शामिल थे बेओहार राम मनोहर सिन्हा और शांति निकेतन के अन्य प्रतिभाशाली कलाकार। संविधान के 22 भाग हैं और हर भाग की शुरुआत में भारतीय सभ्यता, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी चित्रकारी की गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, रामायण, महाभारत, बुद्ध, अशोक, अकबर, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, गांधी जी की दांडी मार्च और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के दृश्य शामिल हैं। यह दुनिया का इकलौता संविधान है जो कानून के साथ साथ भारतीय आत्मा की चित्रात्मक कहानी भी कहता है। भारत के मूल हस्तलिखित संविधान में 251 पन्ने हैं। संविधान 2 संस्करणों में है, अंग्रेजी और हिंदी, और दोनों ही हस्तलिखित और सजावटी हैं। मूल संविधान का वजन लगभग 3.75 किलोग्राम है। आज ये संविधान संसद भवन की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम गैस से भरे एयरटाइट चैम्बर में रखा गया है, ताकि उसे ऑक्सीकरण, नमी और अन्य एनवायरमेंटल डैमेज से बचाया जा सके। पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 299 सदस्य, 11 सत्र, 165 बैठक और हजारों संशोधन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। यही कारण है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान आज भी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। समय के साथ इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, फिर भी इसकी मूल आत्मा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अडिग है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, जिसकी स्मृति में इसी तारीख को चुना गया। इसी दिन देश पूरी तरह स्वतंत्र गणराज्य बना, जिस वजह से इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है,
ये आज़ादी के सपनों की स्याही है, संघर्षों से निकली आवाज़ है और आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र की मशाल है। भारत का संविधान सिर्फ कागजों का दस्तावेज नहीं, ये करोड़ों सपनों, संघर्षों और बलिदानों की हस्तलिखित पहचान है। इसमें कानून नहीं, इतिहास बोलता है, संघर्ष नहीं, संकल्प गूंजता है। समय बदल सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन जब तक संविधान नहीं झुकेगा तब तक भारत भी नहीं झुकेगा। इसलिए इसे सिर्फ पढ़ो मत, इसे महसूस करो, समझो और इसकी रक्षा करो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।